Hello everyone, welcome to our YouTube channel Elite Academy. And my name is Abhinav. Today I will explain you the basic concepts of trigonometric ratios of some specific angles. So you before go ahead and watch this video, I would request कि आप पुराना वीडियो देखिए, लास्ट वीडियो जो मैंने एक्सप्लेन किया है व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री एंड व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, तभी आप इस वीडियो को पूरा देखिए. अदरवाइज़ आपको कुछ इसके जो बेसिक्स हैं वो समझ में अच्छे से नहीं आएंगे. राइट, लेट्स स्टार्ट. नाउ व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स. सो इस वीडियो में मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो हमने पढ़ा है लास्ट टाइम. व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. अगर मैं रेशियोज की बात करता हूँ, सो दे आर टोटल 6 रेशियोज. साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, एंड साइन का जो अपोजिट होता है वो होता है cosec थीटा, cos का अपोजिट sec थीटा, एंड tan का इज cot थीटा. राइट, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. इन्हीं रेशियोज का ये जो थीटा रेफरेंस एंगल है, राइट, यही रेफरेंस एंगल थीटा की जो वैल्यू है, मैंने आपको बोला था ना कि थीटा इज अ एंगल, वो कुछ भी हो सकता है. इट मे बी 10 डिग्री, इट मे बी 20 डिग्री, एनी डिग्री. बट 10th स्टैंडर्ड में जो हमको पढ़ना है विच इज़ बिकॉज यहाँ पे लिखा है स्पेसिफिक एंगल्स, नॉट ऑल एंगल्स, सम स्पेसिफिक विच इज़ 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 एंड 90 डिग्री. राइट, तो एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे. पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री. तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा 45 डिग्री की क्या वैल्यूज़ होती है. फॉर एग्जांपल, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री, दैट मीन्स व्हाट, थीटा की जगह पे मैं 45 डिग्री रखूंगा. राइट, एंड वी विल फाइंड कि उसकी वैल्यू क्या है. What is the value of trigonometric ratios on specific angles, which is 45 degree. All right, 45 degree. तो किसी भी एक स्पेसिफिक एंगल के लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये 6 रेशियोज है ना, इन 6 रेशियोज की वैल्यू क्या है. साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, what is the value of cos 45, what is the value of tan 45 and so on. तो जैसे हम 45 डिग्री के लिए कैलकुलेट करेंगे, सेम वैसा ही हम कैलकुलेट करेंगे 30 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, 0 एंड 90 डिग्री के लिए. ऑलराइट, तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँ उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि वाई वी आर कैलकुलेटिंग सम स्पेसिफिक एंगल्स 45 डिग्री, 30. अच्छा, एक चीज़ और, एक इसका टेबल है आपके टेक्स्ट बुक में दिया है. इनफैक्ट अभी तक काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ भी लिया होगा कि देयर इज़ अ टेबल, और उस टेबल में ये जितने भी 6 रेशियोज़ हैं उनकी वैल्यूज़ है. देयर आर फ्यू ट्रिक्स उनको याद करने का. सो वो ट्रिक्स भी मैं बताऊंगा कि एक छोटा सा ट्रिक है, उस ट्रिक के बिहाफ पे आपको वो जो वैल्यूज़ हैं, ये सारी वैल्यूज़ हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, आपको अच्छे से याद हो जाएगी. राइट, हमको लर्न करना, हमको रटना नहीं है, बिकॉज आप क्वेश्चंस को इतनी बार सॉल्व कर लोगे कि आपको वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी. ऑलराइट, गो अहेड एंड लेट्स चेक कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू क्या है. ऑलराइट, तो फर्स्ट हम 45 डिग्री के लिए सॉल्व करते हैं. ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री. तो 45 डिग्री मीन्स, तो सबसे पहले लिख लें हमारा एम क्या है. एम ये है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, कौन से रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट. तो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इन रेशियोज की जो वैल्यू है 45 डिग्री पे कितनी है, हाउ मच. यानी कि अगर मैं बात करता हूँ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री एंड सो ऑन, तो इनकी वैल्यूज़ क्या है, तो उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे. इनकी होती है वैल्यूज़, आपको ये सब करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये जो वैल्यूज़ हम टेबल पढ़ते हैं ना, टेक्स्ट बुक में आपको एक टेबल दिया है, जिस टेबल में सारी वैल्यूज़ दी है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री,
उनकी वैल्यूज़ आई कहाँ से है, कैसे आई है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और वो ट्रिक भी समझाऊंगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। नाउ 45 डिग्री के लिए तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जब बात होती है तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ऑलराइट, सो ये बोल दिया मैंने ए बी सी, ठीक है। नाउ मैंने क्या बोला, रेफरेंस एंगल इज हाउ मच, 45। सो लेट्स से दिस इज व्हाट 45 डिग्री। अब रेफरेंस एंगल 45 डिग्री है, ये बाय डिफॉल्ट 90 होता ही है बिकॉज दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो तीसरा कौन कितने डिग्री का एंगल हुआ? सो यू नो दैट प्रॉपर्टी ऑफ एनी ट्रायंगल इज इंटरनल जो भी ट्रायंगल के एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम इज 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यस और नो? नाउ एंगल ए की वैल्यू हमको निकालनी है, दैट आई डोंट नो। एंगल बी की वैल्यू दी है 90 डिग्री प्लस एंगल सी की वैल्यू है 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल्स टू, अच्छा 90 प्लस 45 को ऐड करके हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, 180 माइनस 135 डिग्री। सो 180 माइनस 135 इज 45 डिग्री आ गया। तो ये भी हमारा 45 डिग्री आ गया। ये क्लियर हो गया? नाउ अब राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने रेफरेंस एंगल बोल दिया 45 डिग्री है। इस रेफरेंस एंगल के ऑपोजिट आपका हो गया ये परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के ऑपोजिट इज हाइपोटेन्यूस एंड रिमेनिंग इज व्हाट, बेस। नाउ अभी लेट सपोज, अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा क्योंकि इनकी वैल्यूज़ निकालनी है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू हम कब निकालते हैं, जब हमको ये इस ट्रायंगल के तीनों साइड की वैल्यू पता होगी। अब वैल्यूज तो दी नहीं है क्वेश्चन में। सो लेट बी सी इज इक्वल्स टू ए। ऑलराइट, तो बी सी को मैंने यहाँ पे बोल दिया दिस इज ए। देयर इज वन मोर प्रॉपर्टी इफ यू सी वेरी क्लोजली, ये 45 मीन्स दो एंगल इक्वल है। तो एक प्रॉपर्टी और होती है ट्रायंगल की, दैट इज किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो भी इक्वल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एंगल ए है 45 और एंगल सी है 45, दोनों इक्वल है। एंगल ए के अपोजिट हो गया आपका बी सी विल इक्वल्स टू, एंगल ए के अपोजिट बी सी है, इट विल बी इक्वल्स टू सी के अपोजिट है ए बी। करेक्ट? तो बी सी और ए बी इक्वल है। तो अगर मैंने बोला बी सी इज ए तो ए बी भी क्या हो जाएगा, ए। अभी मैंने ये ए और ये ए दोनों लिख दिया। अभी हाइपोटेन्यूस की वैल्यू वी कैन नॉट राइट राइट नाउ। सो पाइथागोरस थ्योरम से हम इस हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालेंगे। सो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी क्या है हमारा, ए बी इज व्हाट ए स्क्वायर प्लस बी सी इज व्हाट ए, तो ये भी हो गया ए स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 2 टाइम्स ए स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट लगेगा। अच्छा 2 इज नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर, सो दैट वो रूट के अंदर ही रहेगा। ए स्क्वायर जो आपका है वो रूट से बाहर आ जाएगा, तो ए अंडर रूट 2। So if you will rearrange under root 2a, so hypotenuse की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, रूट 2 टाइम्स a। नाउ अभी हमारे पास इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स की एक सेम अल्फाबेट में वैल्यूज है, a रूट 2a। नाउ राइट द वैल्यूज ऑफ साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट। मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो में एक्सप्लेन किया था, पंडित बद्री प्रसाद वाला, इसको लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। नाउ इफ यू सी फ्रॉम दिस साइड, दिस इज व्हाट साइन, सेकेंड इज कॉस एंड टेन। तो व्हाट इज साइन 45 डिग्री? तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है,
a अपॉन हाइपोटेनस इज √2 टाइम्स a। तो ये a कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 1 अपॉन √2। cos 45 डिग्री की भी वैल्यू कैसे निकलेगी, सेम वैसे ही, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इज a अपॉन हाइपोटेनस इज व्हाट, √2 टाइम्स a, कैंसिल 1 अपॉन √2। एंड tan 45 की वैल्यू कैसे निकलेगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज a, बेस भी क्या है a, सो a अपॉन a कैंसिल इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो ये मेनली हमको ये तीनों की वैल्यू निकालनी होती है, बाकी तो ये तीनों इसके अपोजिट होते हैं, राइट। तो cos 45 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 अपॉन √2 है, तो इसको उल्टा कर देंगे, √2 अपॉन 1, तो इसको √2 ही लिखे रहने देंगे। sec 45 भी सेम वैसे ही, √2 एंड 1 अपॉन 1 इज ऑलवेज 1। यू गो एंड चेक ऑन ए टेक्स्ट बुक कि जो वैल्यूज दी हैं टेबल में, साइन, cos, tan, cos x, sec, cot 45 डिग्रीज में यही वैल्यूज होंगी, राइट। तो टेबल में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के स्पेसिफिक एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, राइट, एंड 60 डिग्री, इनकी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको ये बुक में एनसीईआरटी में एक्सप्लेनेशन है, बट हम कभी देखते नहीं हैं, राइट। सो गो एंड चेक, एक बार आप वापस से फिर से चेक करिए कि क्या एक्सप्लेनेशन दिया है, एंड अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो एक नेक्स्ट कंसेप्ट और मैं आपको समझाता हूँ, विच इज़ 60 एंड 30 डिग्री, एंड उसके बाद होगा 0 एंड 90 डिग्री, ऑलराइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 30 एंड 60 डिग्री। सो 30 एंड 60 डिग्री के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ओके। सो फ्यू स्टूडेंट्स दे विल थिंक कि सर आपने बोला था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एवरीथिंग इज ऑल अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल में तो होता नहीं है। सो बट वी विल कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्रायंगल इनसाइड दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसका रीजन क्या है आपको अभी समझ में आ जाएगा। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल होते हैं एंड तीनों क्या होते हैं 60 डिग्री के, राइट, 60 डिग्री 60 डिग्री। नाउ करेंगे क्या, हम इन तीनों में से किसी भी वर्टेक्स पे बेसिकली इजी करने के लिए हम ए वर्टेक्स ही लेते हैं। ए वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट साइड पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ जब हम करेंगे, सो ये हो गया आपका 90, राइट। अब एक प्रॉपर्टी होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल की कि अगर आप किसी भी वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो लाइन हो जाती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस दिस लाइन, लेट्स से दिस इज व्हाट AD, AD विल divide BC in two equal parts, into two equal parts means BD or DC, BD will equals to DC, and ये 60 है तो आपका ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो गया आपका 60। दैट इज वाई इसका कॉम्बिनेशन है 30 एंड 60 डिग्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं साइन, कॉस, टेन, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो हमको 30 और 60 डिग्री के लिए इक्विलैटरल ट्रायंगल से ही कैलकुलेट करना होता है। नाउ अभी हमें कैलकुलेशन करना है कि साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री और टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। एम हमारा क्लियर है, पहले हम 30 डिग्री के लिए निकालेंगे, उसके बाद 60 डिग्री के लिए। तो करना क्या है इस ट्रायंगल में, आप ध्यान से देखो, ABD is a right angle triangle. Triangle ABD is a right angle triangle. Right? तो right angle triangle में तीनों sides की हमें वैल्यू पता होनी चाहिए, because trigonometric ratio is all about the ratios of sides. अब साइड्स पता नहीं है, लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, वहां पे भी हमको साइड्स नहीं पता थे, हमने क्या किया था, जस्ट हमने एक वैल्यू पुट कर ली थी अपनी तरफ से। सो सेम वही हम इसमें भी करेंगे। तो लेट AB is equals to 2A।
अभी क्वेश्चन पूछोगे आपने, सर लास्ट वाले क्वेश्चन में आपने ए बोला था, आपने इसमें 2a क्यों लिया? ये भी आपको आगे क्लियर कर दूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं इसको ए भी ले सकता हूँ, बट आगे कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। कहाँ टफ होगा मैं वो बताऊंगा आपको। नाउ 2a मैंने लिया, ए बी, अगर ए बी 2a है तो बी सी भी 2a हो जाएगा और ए सी भी 2a, राइट। तो हमें अभी सिर्फ इस राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी करना है। तो ए बी क्या हो गया हमारा 2a, बी डी क्या हो जाएगा, बी डी विल बी बी सी का हाफ, क्योंकि ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो बी सी 2a है, तो बी डी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 2a, विच इज 2a का हाफ, हाफ करना होता तो हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2a का हाफ कितना आएगा, a, तो बी डी की वैल्यू आ गई हमारी a। नाउ वी नो दैट बी डी इज a, ए बी इज 2a, ए बी हमारा क्या हो गया 2a। नाउ वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ AD विच इज परपेंडिकुलर। तो वेरी सिंपल, वेरी बहुत इजी है कि अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना होता है तो तीनों साइड्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, और अगर एक साइड की वैल्यू मिसिंग है तो वहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। सो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूस यहाँ पे क्या है, 90 के अपोजिट इज हाइपोटेन्यूस विच इज 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज AD, यही हमको कैलकुलेट करना है AD की वैल्यू, प्लस B बेस, बेस क्या है हमारा BD, ऑलराइट। तो BD की वैल्यू क्या है a स्क्वायर, ओपन किया, 2 का स्क्वायर इज 4, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अभी AD की वैल्यू निकाली है तो a स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। सो AD स्क्वायर विल इक्वल्स टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या बचेगा हमारा 3a स्क्वायर। सो AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a, स्क्वायर हटेगा, सो AD विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 3a स्क्वायर, स्क्वायर बाहर आ जाएगा, आई मीन a स्क्वायर है इसमें तो a बाहर आ जाएगा, a अंडर रूट 3। सो AD की वैल्यू हमें पता चल गई, AD की वैल्यू क्या है a अंडर रूट 3, करेक्ट। अभी हमारे पास इस राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स की वैल्यू पता है। तो अगर आपको तीनों साइड्स की वैल्यू पता है तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो लेट्स चेक कि क्या वैल्यूज आती है अगर हम 60 डिग्री लेते हैं और 30 डिग्री लेते हैं, राइट। सो पहले हम 60 डिग्री के लिए कैलकुलेट करेंगे। सो थीटा की जगह पे हम क्या कर देंगे 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि मैं 60 डिग्री की बात कर रहा हूँ। वी आर टेकिंग अ डिफरेंस एंगल फर्स्ट 60 डिग्री। सो 60 डिग्री साइन, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है a रूट 3 अपॉन 2a, ऑलराइट, a कैंसिल, अंडर रूट 3 अपॉन 2, करेक्ट। कॉस क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है हमारा a अपॉन हाइपोटेन्यूस इज 2a, a कैंसिल, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 2। उसी हिसाब से tan 60 डिग्री की वैल्यू, tan इज व्हाट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज AD विच इज a रूट 3, यहाँ पे लिख देता हूँ tan 60 डिग्री, a रूट 3 अपॉन बेस इज a which is root 3। नाउ अभी बार बार मैं कैलकुलेट नहीं करके बताऊंगा बिकॉज साइन कॉस tan तो आपको पता चल गया। बाकी जो रिमेनिंग 3 है cosec 60, sec 60 एंड cot 60, ये आप लोग खुद से कर लो बिकॉज जस्ट इसका ऑपोजिट है, ऑलराइट। नेक्स्ट 30 एंड 60 डिग्री का समझ में आ गया है। अब हम करते हैं थर्ड विच इज 0 एंड 90 डिग्री, ऑलराइट। Trigonometric ratios of 0 and 90. ऑलराइट, 0 और 90 डिग्री में आपको एक्सप्लेनेशन क्या समझना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ट्रायंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है।
ए बी सी। नाउ दिस इज व्हाट 90 डिग्री। ये मैंने रेफरेंस एंगल के लिए दिया कि ए होगा या फिर सी। अब एक थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि अगर मैं ये 90 है, राइट, अगर मैंने रेफरेंस एंगल ये 0 डिग्री लिया तो क्या होगा? तो पहले हम 0 डिग्री के लिए सॉल्व करते हैं। 0 डिग्री के लिए, अच्छा उससे पहले लेट सपोज ये हम 0 सी डिफरेंस एंगल ले रहे हैं, तो साइन 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री। तो अगर C रेफरेंस एंगल है तो C के ऑपोजिट हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो ए बी हमारा हो गया परपेंडिकुलर 90 के ऑपोजिट विच इज हाइपोटेन्यूस एंड दिस इज व्हाट? बेस। नाउ साइन 0 डिग्री क्या होगा? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया? ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस इज ए सी, ठीक है। और कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस हमारा क्या है? बी सी अपॉन ए सी। नाउ अभी इनकी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि 0 डिग्री में वैल्यू क्या होगी। इसके पहले जो हमने एंगल्स लिए थे 30, 60 एंड 45 डिग्री, तो उसका मैंने आपको बता दिया है। अभी ये कैसे करेंगे? विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको C को 0 डिग्री लेता हूं तो 0 डिग्री लेने का मतलब इफ यू कैन इमेजिन कि ये जो आपका AC है हाइपोटेन्यूस, ये ऐसे ना हो करके ये पूरा ऐसे जाएगा, BC के ऊपर ही एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे आया, देन फिर ऐसे आएगा, देन फिर ऐसे, एंड देन फाइनली 0 के लिए क्या होगा? जो आपका AC है ये किसके ऊपर आएगा? BC के ऊपर ही आ जाएगा, लाइक दिस। इसको मैं ब्लैक से प्लॉट करता हूं। BC के ऊपर हमारा क्या आ जाएगा? AC, क्योंकि ये 0 डिग्री है, करेक्ट। तो BC है यानी कि A यहां पे भी है, सेम वही पॉइंट पे B भी है और A भी है। तो जहां पे आपका AB एंड BC दोनों के बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा? AB विल बी इक्वल्स टू BC, क्योंकि 0 डिग्री की बात मैं कर रहा हूं। तो 0 मीन्स व्हाट? यहां पे कोई भी एंगल होगा ऐसे, लेट सपोज 30 डिग्री हो या 45 डिग्री, तो 0 डिग्री के लिए क्या करेंगे हम? इसको, इस आर्म को हम इसके ऊपर लेकर के आएंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे AB और BC इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे जहां पे AB और BC इक्वल है, AB और BC इक्वल है, तो रिलेशन क्या आएगा? यहां से आप देखो, फॉर 0 डिग्री नाउ आपको बताया कि AB अपॉन AC, करेक्ट, AB अपॉन AC। नाउ अगर जब ये AC इसके ऊपर आ गया तो जो इसकी हाइट है AB की हाइट वो रिड्यूस हो जाएगी, करेक्ट। ये ऑलमोस्ट 0 हाइट हो गई, क्योंकि अगर एक साइड के ऊपर दूसरी साइड एग्जिस्ट करती है तो हाइट 0 है। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ AB इज इक्वल्स टू 0, राइट। सॉरी, ये AB इज इक्वल्स टू BC नहीं होगा, आई एम सॉरी, AB इज इक्वल्स टू BC नहीं होगा, AC इज इक्वल्स टू BC होगा, ऑलराइट। AC इज इक्वल्स टू BC। नाउ ये जो परपेंडिकुलर की जो हाइट है दैट विल बिकम 0। अभी वो वैल्यूज यहां पुट कर दो। AB की वैल्यू क्या है यहां पे? 0 अपॉन AC। तो एनीथिंग डिवाइडिंग बाय एनी नंबर, अगर 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है? 0। और BC अपॉन AC, BC क्या है हमारा? AC के इक्वल है। BC हमारा AC के इक्वल है, मीन्स BC की जगह पे हम AC भी रख सकते हैं। तो विल पुट AC, BC की जगह पे AC रख दिया और नीचे AC है। ये कट होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 1। सो एक चीज तो निकल के आया कि अगर साइन 0 डिग्री है और कॉस भी 0 डिग्री है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो रेफरेंस एंगल है वो अगर 0 डिग्री है तो उनकी वैल्यूज 0 और 1 आती है, ऑलराइट। यही वैल्यूज आपको टेबल में दिया है, ठीक है। सेम यही कंसेप्ट हमको 90 डिग्री के लिए भी लगाना है, क्योंकि इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन लॉजिक कि अगर दो रेफरेंस एंगल है, दोनों एक्यूट एंगल हैं, तो एक्यूट एंगल के लिए मैंने 30 डिग्री के लिए कैलकुलेट करके बता दिया, तो उसके बाद 60 डिग्री के लिए बताया, 45 भी बताया। नाउ 0 एंड 90 का कंसेप्ट क्या है? अगर ये एंगल आपका 0 है, मींस जो आपका AC है वो एग्जिस्ट करेगा कहाँ पे? BC के ऊपर, और जो AB हाइट है वो 0 हो जाएगा। तो मैंने किया कुछ नहीं, वही वैल्यूज बस यहाँ पे पुट कर दिया, AB की वैल्यू 0 रख दिया
और AC एज इट इज ही रखा। अब 0 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे, किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे 0 को, तो 0 ही आना है। सो वन थिंग इज क्लियर इज साइन 0 इज 0। और cos 0, cos का भी मैंने वही फॉर्मूला लगाया BC अपॉन AC, तो BC और AC दोनों सेम है, इक्वल है, तो कट करके 1 आ गया, तो cos 0 डिग्री 1। बाकी tan 0 डिग्री एंड साइन cos tan, उसके बाद cosec sec एंड cot 0 डिग्री। इनकी वैल्यूज आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। तो tan क्या हो जाए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा AB, AB तो 0 है, 0 डिवाइड बाई बेस इज व्हाट BC, तो सेम क्या आएगा 0। राइट, उसी तरीके से आप बाकी रेशियोज इसके उसको उल्टा करके ले सकते हो, क्योंकि cosec क्या हो जाएगा AC अपॉन 0 विच इज नॉट पॉसिबल, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, यू कैन से दैट। cos का उल्टा क्या होता है sec, cos क्या है 1, 1 अपॉन 1 इज ऑलवेज 1। cot का उल्टा क्या होता है, cot किसका उल्टा होता है, tan का होता है। ऑलराइट, तो tan क्या है 0 अपॉन BC, तो ये हो जाएगा BC अपॉन 0, अगेन नॉट डिफाइंड। राइट, यही वैल्यूज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में मिलेगी। ठीक है, तो ये मैंने बताया था आपको 0 डिग्री के लिए। नाउ 90 डिग्री के लिए क्या होगा, इसी कंसेप्ट को हम समझेंगे कि वन ऑफ द रेफरेंस एंगल अगर 90 होगा तो क्या होगा। ठीक है, हालांकि इसका आपका बोर्ड्स एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, ये वैल्यूज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समझा इसलिए रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि वो जो टेबल दिया है आपकी बुक में, और जो आप टेबल बनाते हो वो टेबल भी मैं आपको बनाऊंगा अभी, और उसका शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा कि किस ट्रिक से, एक्चुअली शॉर्टकट नहीं होता है, दैट इज अ काइंड ऑफ ट्रिक, जिस ट्रिक से आप वो टेबल याद कर लोगे, क्योंकि उस टेबल को याद करना जरूरी है, आगे क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। उन्हीं क्वेश्चंस की वैल्यू, बार बार आप टेबल तो बनाते नहीं बैठोगे, वो जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे ऑटोमेटिकली वैल्यूज आपको याद होती रहेंगी। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, सेम यही फंडा लॉजिक। 90 डिग्री के लिए भी कोई कैलकुलेशंस नहीं है सच, जस्ट इमेजिन दिस इज व्हाट ABC, ये 90 डिग्री है। ओके, अगर एक रेफरेंस एंगल 90 है, मान लो ये वाला रेफरेंस एंगल आपका 90 है, या फिर ये रेफरेंस एंगल भी आप 90 है, तो ट्रायंगल के इंटरनल तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर एक 90 हो गया तो 90 प्लस 90 तो ऑटोमेटिकली 180 हो गया, दैट मीन्स जो तीसरा है वो क्या होगा 0 डिग्री ऑटोमेटिकली। तो पहले तो ये लिख लो आप यहाँ पे साइन 90, कॉस 90 और टेन 90। ठीक है, नाउ साइन की का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर यहाँ पे लेट्स सपोज दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये 90 डिग्री तो ऐसा होगा नहीं, ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कैसा होगा, अगर आप इमेजिन करो कि ये ऐसे होने की जगह है, 90 डिग्री कैसे होगा, जब ये एंटी क्लॉकवाइज जाए और ऐसे परपेंडिकुलर, यानी कि बेस के बिहाफ पे ये 90 डिग्री होगा ऐसे। राइट, तो हमको वही करना है कि लेट सपोज ये ऐसे होता जाएगा, यानी कि ये पास आता जा रहा है, ये C किस तरफ मूव करेगा, B की तरफ, तभी ये 90 डिग्री के क्लोज पहुंचेगा। अगर मैं इसको ऐसे प्लॉट करूंगा, लेट सपोज ये 45 डिग्री है, तो ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 70 डिग्री, ये हो गया 80 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। दैट मीन्स हम C को क्लोज लेते जाएंगे, C क्लोज आएगा B के, लाइक दिस। ऑलराइट, देन लाइक दिस। सो इस केस में क्या होगा, अगर मैं C को रेफरेंस एंगल लेता हूं तो ये है परपेंडिकुलर, बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो जो BC की वैल्यू है, BC हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये C आके मर्ज होगा B के पास। तो अगर आप इमेजिन करो तो ये जब AC है, ये ऐसे रोटेट करके जब इसके ऊपर आएगा तब 90 डिग्री होगा। राइट, ये एंगल 90 डिग्री तब होगा जब ऐसे 90 डिग्री आएगा, रोटेट करेगा इस तरफ। तो साइन 90, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हो गया हमारा
ए बी अपॉन हाइपोटेनस इज ए सी। कॉस इज व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस क्या है हमारा, बेस क्या है बी सी, अपॉन हाइपोटेनस हो गया ए सी, एंड टेन इज ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, नाउ सेम वही वैल्यू, एक चीज तो वैल्यू पता चल गई, बी सी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा क्योंकि ये बी सी इसके पास मर्ज होने वाला है। नाउ अब ये ए और सी यहाँ पे आ जाएगा तो ये सी बन जाएगा, ये सी पॉइंट हो जाएगा एक तरीके से, बी और सी दोनों एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करेंगे। ए सी बी हमारा यहाँ से रोटेट करके इस पे आएगा। नाउ ए बी विल इक्वल्स टू, ए बी के ऊपर ए सी आएगा, ए सी, राइट, ए बी और ए सी दोनों इक्वल हो गए, ए बी और ए सी इक्वल हो गए, जो ए बी और ए सी इक्वल हैं दोनों, तो ये इक्वल है तो कट होकर के 1 आ जाएगा। बी सी अपॉन ए सी, बी सी की वैल्यू क्या है 0, बी सी की वैल्यू क्या है 0, ए सी इज वॉट आई डोंट नो बट कुछ भी होगा तो 0 से हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो आंसर क्या आएगा 0, एंड 1090 ए बी अपॉन बी सी, तो बी सी हमारा 0 है और ए बी हमारा दिस साइड, ए बी की वैल्यू कुछ भी हो, इफ एनी नंबर इज डिवाइड बाय 0 इज व्हाट इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड। ठीक है, और सेम इसी का ही ऑपोजिट साइन कॉस 10 का कॉसेक 90, सेक 90 एंड कॉट 90। तो कॉसेक इसका 1/1 इज ऑलवेज 1, सेक 90 कॉस का उल्टा यानी कि 0 इनफाइनाइट का ऑपोजिट होता है, 0 का ऑपोजिट इनफाइनाइट, और 10 यानी कॉट 10 का ऑपोजिट इनफाइनाइट का उल्टा यहाँ हो जाएगा 0। वाई, बिकॉज ए बी अपॉन 0 है तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा 0 अपॉन ए बी विच इज 0। So these was the values of 6 trigonometric ratios for some specific angles। तो यहाँ पे जो some specific angles थे वो कौन सा था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं उनकी वैल्यू के बारे में हमें पढ़ना है, और क्वेश्चंस जो आपको दिया होगा इन्हीं वैल्यूज के आगे कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं वैल्यूज की, इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इन पर्टिकुलर डिग्री के वैल्यूज पे ही है, और सॉल्व हमको करना है जो वैल्यू होंगी उनकी। अच्छा, अभी मैंने अलग अलग बताया, अभी इसको रीअरेंज करके मैं एक जो टेबल आपके टेक्स्ट बुक में दिया उसका ट्रिक आपको बता देता हूं कि कैसे याद रखना है फॉर डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ डिफरेंट एंगल्स। ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। ओके, नाउ तो अगर मैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, so these are the trigonometric ratios, these are the 6 trigonometric ratios, and उनकी जो वैल्यू है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यूज क्या होती हैं, याद कैसे करना है। तो सबसे पहले ये आपको टेबल बना लेना है, सिर्फ जो जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं आपको वो सारे लिखने हैं, और जो एंगल है असेंडिंग ऑर्डर में 0, 30, 45, 60 एंड 90 वो लिखना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है यहाँ पे, अभी इसको मैं पहले ये समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे 0, कॉर्नर पे यहाँ साइड में 0 लिख दो, यहाँ लिख दो 1, यहाँ लिख दो 2, 3 एंड 4।
ऑलराइट, नाउ 0 1 2 3 4 लिख दिया। अभी सबको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड किया, सबको 4 से डिवाइड कर दिया। आफ्टर डिवाइडिंग विथ 4, अभी 0 अपॉन 4 इज ऑलवेज 0, 1 अपॉन 4 इज व्हाट 1 अपॉन 4, 2 अपॉन 4 कटने के बाद क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 4 डिवाइड नहीं होगा, एज इट इज ही रख देंगे इसको, 4 अपॉन 4 आएगा 1। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या लिखा 0 1 2 3 4, सेकेंड स्टेप 4 से सारे नंबर्स को डिवाइड कर दिया, थर्ड स्टेप सारे नंबर्स का स्क्वायर रूट लिख दो, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट। अभी आप पूछोगे आप स्क्वायर रूट क्यों ले रहे हैं, एक्चुअली दिस इज अ ट्रिक टू रिमेंबर इट, ऐसा कोई फॉर्मूला और ऐसा मेथड नहीं है कि हमें जीरो से करना है, देन ये दीज आर द स्टेप्स टू एक्सप्लेन यू, और एक ट्रिक समझाने के लिए कि जितना जल्दी आप हो सकता है उतना याद कर लो। तो इसका जीरो का स्क्वायर रूट इज व्हाट 0 ही रहेगा। नाउ 1 अपॉन 4, तो 1 का स्क्वायर रूट इज 1, 1 तो बाहर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट इज 2, तो 1 अपॉन 4 का स्क्वायर रूट होता है 1 अपॉन 2। अभी यहां पे 1 तो बाहर आ जाएगा रूट से, बट 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में 2 रूट के अंदर ही रहेगा, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2। 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 3 रूट के अंदर रहेगा न्यूमरेटर पार्ट, बट डिनोमिनेटर पार्ट 4 है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 2 बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा आपका रूट 3 अपॉन 2, एंड 1 का स्क्वायर रूट इज ऑलवेज 1। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 1। बस सिर्फ इतना ही आपको माइंड में रखना है, बाकी जो मैं बता रहा हूं वो आप लोग को अभी पता है। क्या पता है, करना क्या है, आपने जो और जिस ऑर्डर्स में लिखी वैल्यूज एक एक करके रिवर्स कर दो। रिवर्स मतलब पहले आपने लास्ट में यहाँ पे क्या है 190 में, तो कॉस का वो फर्स्ट हो गया, फिर ये रूट 3 अपॉन 2 है, तो यहाँ पे रूट 3 अपॉन 2 लिख दिया, फिर 1 अपॉन रूट 2 है, 1 अपॉन रूट 2 लिख दिया, फिर 1 अपॉन 2 एंड देन 0 है इधर फर्स्ट, तो इसका 0 हो गया लास्ट। तो ये साइन और कॉस की वैल्यूज हमको पता चल गई। ठीक है, नाउ बाकी अदर वैल्यूज कैसे हम निकालेंगे, मैंने आपको बताया था कि tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, एक फॉर्मूला बताया था आपको, tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको समझाया था, मेरा वीडियो जाकर के देखिए कि tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस कैसे आया, वो भी आपको उसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूले के बिहाफ पे मैं क्या करने वाला हूँ, tan की वैल्यू निकालूंगा। तो tan की वैल्यूज भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन की वैल्यू क्या है 0 अपॉन 1, तो 0 अपॉन 1 इज ऑलवेज 0। 1 अपॉन 2, साइन की वैल्यू 1 अपॉन 2 और कॉस की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2। तो अगर आप इसको करोगे सॉल्व 1 अपॉन 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल, 1 अपॉन रूट 3 बचेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट 3, दोनों सेम है, रूट 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन रूट 2, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1, इसको भी डिवाइड करोगे तो कैसे क्या आएगा इसका, this divided by upon this, sorry this one, so root 3 upon 2 divided by 1 upon 2। ये बीच ये जो मिडिल टर्म्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और एक्सटर्नल टर्म्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो रूट 3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 1, तो ये हो गया 2 रूट 3 अपॉन 2, 2 2 कैंसिल, सिर्फ बचेगा रूट 3, तो ये हो गया अंडर रूट 3। ऑलराइट, and 91 upon 0 is not defined. Alright, छोटा सा ट्रिक था बहुत इंटरेस्टिंग था। सबसे पहले 3 स्टेप था। सबसे पहले मैंने क्या किया, लिखा 0 1 2 3 4, फिर क्या किया मैंने 4 तक लिखा था, 4 से डिवाइड कर दिया सारे नंबर्स में। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया उसका स्क्वायर रूट निकाला,
स्क्वायर रूट निकालने के बाद ये वैल्यूज यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। एंड देन इन वैल्यूज को रिवर्स में लिख दिया एंड बाय द हेल्प ऑफ टेन थीटा वाले फॉर्मूले से साइन अपॉन कॉस ये वैल्यूज मैंने निकाल दिया, दिस डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस एंड सो ऑन। अब कॉसेक सेक कॉट इनके ऑपोजिट होते हैं, ऑपोजिट मीन्स अभी ये कॉसेक कॉसेक किसका होता है, साइन का, तो इसका हो जाएगा नॉट डिफाइंड, 1/2 का हो जाएगा 2/1, 2/1 को हम 2 लिखते हैं, 1/√2 का हो जाएगा √2/1, √3/2 का हो जाएगा 2/√3, 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉसेक की वैल्यू, ठीक है। नाउ सेक की वैल्यू क्या होगी, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, 1 का उल्टा इज 1, √3/2 का उल्टा होगा 2/√3, 1/√2 का उल्टा होगा √2, राइट। देन 1/2 का हो जाएगा 2, 0 का हो जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट 0 का हो जाएगा इनफाइनाइट, कॉट का किसका होता है 10 का, तो 0 का हो जाएगा इनफाइनाइट, 1/√3 का √3, 1 का एज इट इज़ 1 रहेगा, ये √3 है तो 1/√3 हो जाएगा, इनफाइनाइट है तो 0। दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। तो आपने देखा 2 मिनट में कैसे मैंने टेबल इमीडिएटली बना दिया। अच्छा एक चीज़ और, आपने ट्रिक तो समझ लिया कि ठीक है इस ट्रिक से आपने बना लिया टेबल, 1-2 बार करोगे तो आपको दिमाग में खुद बैठ जाएगा, बट हमको ये ट्रिक याद नहीं रखना है। आई मीन ऐसा नहीं कि हम इस ट्रिक के बिहाफ पे बैठे हैं, क्वेश्चंस आया तो पहले हमने टेबल बनाया, टेबल बनाने के बाद वैल्यूज लिखी, 10 मिनट आपका इसी में निकल जाएगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कब करोगे, दिस टेबल इज ओनली फॉर योर रेफरेंस, कि जब आप इनिशियली इस चैप्टर को सॉल्व करो तो आपके पास वैल्यूज आपको बार बार पलटना ना पड़े, आप कहीं साइड में बुक में लिख लो, तो आप उन वैल्यूज को रिफर करके क्वेश्चन सॉल्व करो। जहां आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो वैल्यूज हैं साइन कॉस टेन, इनकी वैल्यूज आपको माइंड में बैठ जाएगा, रट जाएगा पूरा माइंड में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 90 डिग्री। और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा वो होंगे साइन कॉस 10 के टर्म्स में ही होंगे, क्योंकि आपको अगर साइन 90 की वैल्यू पता है या साइन 45 की वैल्यू पता है तो उसका जो उल्टा कॉसेक है 45, तो यू कैन इजिली कैलकुलेट इट, राइट। आपको रटना नहीं है, इनिशियली आपको ये टेबल लिखना है जस्ट फॉर योर रेफरेंस, जहाँ पे बस आपको इस टेबल के इनिशियली 5-6 क्वेश्चन सॉल्व किया आपने, वैल्यूज चेक किया, जहाँ पे आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी, ऑलराइट। ओके, सो ये बेसिक्स आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स का कंसेप्ट सिर्फ इतना ही था, राइट। अभी कुछ लोग के दिमाग में चल रहा होगा सर 90 के आगे क्या है, और इनके जो बीच की वैल्यूज बिल्कुल होती हैं, कुछ चीज़ें आप 11th के लिए बचा के रखो। तो जो इनके बीच की जो डिग्री है लाइक 30 से 45 के बीच की जो वैल्यूज होती हैं उनकी वैल्यू भी आप पढ़ोगे, बट वो 11th में आने के बाद आपको पढ़ोगे। 10th में सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही है, 0 30 45 एंड 60 90s की वैल्यूज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और क्वेश्चंस इन्हीं वैल्यूज के ऊपर है, ठीक है, इन्हीं वैल्यूज के ही ऊपर है। क्वेश्चंस में डायरेक्टली आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90 प्लस cos 30, तो बस आपको वैल्यूज उठानी है इस टेबल से और उस क्वेश्चन में पुट करनी है, तो आपको आ जाएगा। अभी कैसे करना है मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व कर रहा हूँ, पूरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, उनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ।